कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैंने तुम्हें कल दर्शन दिए ना मेरे बच्चे। किसी संदेह में मत जाओ मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही था। जो मैं तुम्हें दिखा था ना, वो मैं ही था मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद था तुम पर, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दिया। तुम्हें दर्शन देने आया था, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने आया था। और सुनो, कुछ मैंने अपने बच्चों से अपना अभिषेक करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया, और उसका उन्हें मैंने तुरंत चमत्कार भी दिखाया मेरे बच्चे। कोई संकट था तुम्हारे घर परिवार पर जो आया था मेरे बच्चे, वो मैंने कल टाल दिया था मेरे बच्चे। जो अनहोनी होने वाली थी, एक बहुत बड़ी अनहोनी मेरे बच्चे, जो मैंने टाल दी मेरे बच्चे। क्योंकि तुमसे जो मैंने पूजा करवाई, पाठ करवाया, वो इसीलिए करवाया था मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे सर पर से सारे परेशानियों को टालना चाहता था। मैं चाहता था कि तेरे ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, जिनका कोई नाम नहीं होता, जो किसी रिश्ते में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। वो जानते हो कौन होते हैं? वो मेरे भेजे हुए बच्चे होते हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, जिनका कोई रिश्ता नहीं होता तुमसे, जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारे निस्वार्थ भाव से तुम्हारी हमेशा मदद करते हैं। तो वो मेरे भेजे हुए बच्चे होते हैं। तुम्हारे मन में सवाल आता है ना कि ऐसा क्यों? तो मेरे बच्चे, वो मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जब मैं तुम्हें मेहनत करते देखता हूँ ना, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, जब कोई तुम्हारा सहारा नहीं होता, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होता, तो मुझे अपने बच्चों को भेजना ही पड़ता है तुम्हारे पास मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। किसी और पर निर्भर बिल्कुल मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर किसी और पर निर्भर होके अपने कारोबार को, अपने व्यापार को चलाओगे ना, तो कभी सफलता नहीं पा पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कार्यालय में कोई ऐसा है मेरे बच्चे, जिसके घर में अन्न की कमी है मेरे बच्चे, अन्न का अभाव है। अगर तुम चाहो तो कुछ राशन उसके यहाँ डलवा सकते हो। और तुम जानते हो मैं किसकी ओर संकेत कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुमसे नहीं कहता कि ज़्यादा पैसे खर्च करो या उनके लिए कुछ नया लो, सिर्फ खाने की मांग कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा उनके घर में अन्न जाए, क्योंकि जब उनकी आत्माएं तृप्त होंगी ना, तब देखना वो जो तुम्हें दुआएं देंगे ना मेरे बच्चे, तुम देखना कि वो तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारे परिवार पर कितना काम आएंगी मेरे बच्चे। बस यही दुआएं कमाओ मेरे बच्चे। इस धरती पर आने का सही मकसद तो मेरे बच्चे कर्म कमाना था, अच्छे कर्म करना था। लेकिन आजकल ना, कलयुग में सब लोगों को घेर लिया है मेरे बच्चे, और सब लोगों की आंखों पे पर्दा डल चुका है। सब लोग मोह माया के चक्कर में ही भागते रहते हैं, कभी भी देखते नहीं कि वो कर्म नहीं कमा पा रहे। उन्हें लगता है कि शायद पूजा पाठ करने से उनके कर्म अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म अच्छे होते हैं अच्छे कर्म करने से, सेवा करने से, किसी के बारे में निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करने से। और वो मेरे सिर्फ कुछ ही बच्चे जान पाते हैं। जो बच्चा मुझसे जुड़ जाता है ना, उनकी आंखों पर से मैं ये पर्दा हटा देता हूँ और उन्हें असलियत दिखाता हूँ कि उन्हें मैंने क्यों भेजा है। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी पूजा करो ना, तो मेरे चरणों में 5 रुपए चढ़ाना मेरे बच्चे, और शाम के वक्त उस 5 रुपए को उठाकर अपनी जेब में रख लेना या फिर अपनी पर्स में रखना मेरे बच्चे। फिर देखना वो जो सिक्का है ना, वो बहुत बरकत करेगा, उसे कभी खर्च मत करना। फिर देखना बहुत बरकत होगी मेरे बच्चे, तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि नौकरी की वजह से मेरे बच्चे तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते मेरे बच्चे। नौकरी की वजह से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती मेरे बच्चे। क्यों परेशान हो? तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हें नौकरी बहुत अच्छी ढूंढ कर देगा मेरे बच्चे। इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी ना तुम्हें, बस कुछ समय रुक जाओ। तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हो, मेहनत करते जाओ। मैं तुम्हें तो वो नौकरी देना चाहता हूँ जिसमें वेतन भी बहुत अच्छा हो, जिससे तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके और तुम कुछ जमा पूंजी भी दे पाओ मेरे बच्चे, कर पाओ। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा समय रुको, फिर देखो मेरे बच्चे
कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी नौकरी आएगी, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने कृष्ण पर भरोसा रखो, इतना तो भरोसा होगा ना तुम्हें मुझ पर, तो बस वही भरोसा रखना है तुम्हें। और सुनो, अपने किसी बच्चे को ना मैं दिए की लौ में नज़र आऊँगा मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा जिस भाव से, जिस प्रेम से मुझे देखेगा ना, मैं उसे दिए की लौ में नज़र आऊँगा। और तुम्हारे घर में जो दिए की बाती में मेरे बच्चे फूल बनता है ना, वो फूल मेरा संकेत है मेरे बच्चे कि मैंने तेरी पूजा को स्वीकार किया मेरे बच्चे। तुम जिस भी तरह से मेरी पूजा करते हो, मेरे पाठ करते हो ना, तो बस मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। इस कारण तुम्हारे बाती में फूल बन जाता है। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ जो भागवत गीता पढ़ते हैं, वो जिस अध्याय पर है ना, उस अध्याय को ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, क्योंकि उससे मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ संकेत देना चाहता हूँ। वो संकेत तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपनी कारोबार की ज़िंदगी को मेरे बच्चे और अपनी निजी ज़िंदगी को मेरे बच्चे अलग अलग रखा करो। अगर साथ में चलोगे, साथ में करोगे तो परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चे हर कुछ ना संयम से करा करो। हर चीज़ का मेरे बच्चे एक नियंत्रण रखो कि किस वक्त तुम्हें क्या चीज़ करनी है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरी पूजा किसी भी वक्त कर लेते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कहता हूँ कि अगर तुम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा अर्चना करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें ताजगी मिलेगी मेरे बच्चे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ना मैं दोनों हाथ फैलाकर अपने बच्चों की झोलियाँ भरता हूँ मेरे बच्चे, दोनों हाथ फैलाकर। तुम आओ तो सही, ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो सही। और मैं कई बारी तुम्हें उठाता भी हूँ, तुम्हें आभास भी होता है कि कोई तुम्हें आवाज़ लगा रहा है, लेकिन फिर उठकर तुम सो जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद कोई नहीं, लेकिन उस वक्त तुम्हारा कृष्ण होता है। मैं ही तुम्हें उठाने आता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें जगाता हूँ कि तुम उठो, लाभ उठाओ मेरे बच्चे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, आलस में डूब जाते हो। तुम जानते हो, आलस और निंद्रा मेरे बच्चे हमेशा तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम तो मुझसे दूर मत होना, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हें अपने आप से दूर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता है। और सुनो, जो तुम्हारे घर में फूल लगे हुए हैं ना, उसकी 108 माला बनाकर अपने कृष्ण को पहनाना मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे सजाते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मेरे मुकुट पर जब मोर पंख लगाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और तुम मेरे लिए सुरमा भी लेकर आए हो, मुझे सुरमा भी लगाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जिस तरीके से तुम मेरा श्रृंगार करते हो ना, उस तरीके से अपना क्यों नहीं करते? तुम भी इस तरह से रहा करो ना। जब तुम अपने भगवान को, अपने कृष्ण को इतना सुंदर देखना चाहते हो, तो तुम्हारा कृष्ण भी अपने बच्चों को सुंदर ही देखना चाहता है ना। तो तुम भी तैयार हो जाया करो, तुम भी श्रृंगार किया करो, सुंदर बन के रहा करो ना मेरे बच्चे। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम बहुत प्यार से रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है। जब तुम सच संवर कर अच्छे से रहते हो मेरे बच्चे, तो तुम्हारे कृष्ण को भी बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।